मेरा भाई सुबह दुकान पे जा रही था, 8 साढ़े 8 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनके गोली मार दी। जहाँ मस्जिद का इलाका वो उधर से आ रहे थे दुकान बंद करके, वही दुकान पैसे वैसे लेके मैं वहाँ से वापसी आ रहे थे रिक्शा। ये कौन है वो जिनने गोली चलवाई है? डीएसपी ने चलवाई है गोली, उसने चलवाई है और उसे होने चाहिए, वो होने चाहिए। संभल सीओ ने गोली की वो दी इजाजत। ये मंदिर और मस्जिद वाली बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे आके वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में मुसलमान अपने क्यों इबादत गाह उनकी बने, वो वहाँ पे क्यों अल्लाह के जो है ना इबादत करें, उनके क्या नाम है बुत वगैरह के होते हुए वो ये नहीं चाहते कि ना कि अल्लाह ताला की इबादत वहाँ उनके मुल्क में की जाए, वहाँ पे जो है मुसलमान रह सके, सुकून से बच सकें। ऐसी तकलीफ होती है जब मुस्लिम लोगों के ऊपर पथराव किया जाता है, शेलिंग की जाती है, फायर लगाए जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है, दुख भी होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें इत्तेफाक नहीं है। हमें अगर हम मिलकर करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी नज़र में ये कौन करवा रहा है? मोदी करवा रहा है, उनकी सरकार गंदी है, उनकी फौज में नहीं है, मतलब कि नहीं ऐसे होना चाहिए। दुख नरेंद्र मोदी? हाँ जी, नरेंद्र मोदी करवा रहा है ही वही गद्दार है, वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, जलता है मुसलमानों से, वो नहीं चाहता हमारी कंट्री आगे हो। पर अल्लाह हमारे साथ है, हमारे प्यारे मोहम्मद हमारे साथ। देखें ये भाई हैं हमारे साथ जो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और आप लोग इनके इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ये पैगाम दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंटरव्यू को देख सकें और उनके अंदर जो सोई हुई कौम है वो जाग सके, ताकि वो दूसरे ममालिक पे हम लोग बता सकें कि मुसलमान किससे कम नहीं है और हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। ठीक है, मस्जिद बनी है उसको फिर डिमोलिश करके जी यहाँ पे पहले मंदिर था, अब इनको याद आ रहा है, फिर अंदर विजिट करवाया जा रहा है, नमाजियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क़यामत नहीं है? फिर जाहिर सी बात है, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना वो टेररिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे आप ये फूलों के हार पहना रहे हैं। गैर मुस्लिम है ही झूठे, उनकी किसी बात पे यकीन हम कर ही नहीं सकते, वो फेक है। मुसलमान जो कहता है वो करके भी दिखाता है, इसलिए उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। सब मुसलमानों को मेरी रिक्वेस्ट है कि नासिर भाई को प्रमोट करें ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द मोदी दहशतगर्द को, इस हिंदुस्तान को, इस पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान ऐसा ही करेंगे। लेकिन फिल फौरदा हमारे जो मुसलमान हैं आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, इन चीज़ों को आप ख़त्म करें ताकि हमारे मुसलमान बहन भाइयों की आप हेल्प करें और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ और नासिर भाई को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इसी तरह हमारी गुफ्तगू, हमारा लहजा आप तक ये पहुँचाते रहेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके और आप भी इन्हें प्लीज़ ज़रा कमेंट। और एक रिलीजन की बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि आप माइनॉरिटी को राइट दें, उनके साथ ऐसा जुल्म मत करें। हम तो देखते आ रहे हैं जब हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम जो है नीचे वीडियो भी चलाएँगे तो इंडियन लोग कहते हैं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आप फेक वीडियोज़ बनाते हैं। देखिए काफ़ी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को हुकूक दिए जा रहे हैं, काफ़ी जगह हैं लोग जो मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो ये मंदिर और मस्जिद वाली बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे आके वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज भारत में जामे मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश की गई। हिंदुओं ने जो है वो काफ़ी तादाद में मुस्लिम लोगों को शहीद भी किया। कहा जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर हम दोबारा इस मस्जिद को डिमोलिश करके मंदिर बनाएंगे। तो इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज जामे मस्जिद के ऊपर धावा बोल दिया गया, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि पाकिस्तान में भी एक दो दफ़ा पहले हुआ है, तो हो सकता है शायद वो पर्सनल ग्रज भी निकाल रहे हो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अब जाके सिख यात्रियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलत कर दिया। उनको इस चीज़ को भी देखना चाहिए था कि पाकिस्तान में अगर उनके हकूक़ फ़राम किए जा रहे हैं तो इंडिया में भी मुसलमानों को हकूक़ फ़राम किए जाने चाहिए। अगर तो वो मस्जिद इस तरह डिमोलिश करें तो नहायत ही ये गलत हरकत कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल भी अच्छी हरकत नहीं है अगर तो वो मस्जिद को डिमोलिश कर रहे हैं। क्या वजह लगती है कि हमने तो कभी किसी का मंदिर ऐसे डिमोलिश नहीं किया? पाकिस्तान को हम माइनॉरिटी को राइट जो दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे माइनॉरिटी बात कीजिए, सिख यात्री भी आते हैं, खुश होके जाते हैं। अभी मैं सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इंडियन पंडित आया पाकिस्तान में, उसने सोचा कि मैंने तो बड़ा सुना था मेन स्ट्रीम मीडिया में कि मुस्लिम लोग गले ज़िबा कर देते हैं, हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कहते मैं यहाँ पे आया, मेरी इतनी मेहमान नवाजी की मुस्लिम लोगों ने कि मेरा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा।
जी ठीक बात है, मैंने भी देखी थी ये बात। तो वही वजह आ सकती है कि हिंदुओं के दिल में शुरू से ही मुसलमानों के लिए ना गलत बातें थी, इंतशार पैदा करना चाहते थे शुरू से ही हिंदुओं में। इंडिया में जो है ना पाकिस्तानियों को, माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया जा रहे, उस तरह से हकूक़ फराहम नहीं किए जा रहे। तो वो चाहते हैं कि अब इंडिया से बिल्कुल ही मुसलमानों का सफाया हो जाए। तो जो बाकी रह गई हैं चीज़ें वो उनको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही मुसलमान जो हैं यहाँ से चले जाएँ, जो रहते हैं। अभी भी वहाँ काफ़ी जुल्म हो रहा है, कश्मीरी आपके सामने है। तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी बाकी मुसलमान ना रह सके सुकून से। क्या लगता है आपको, बात की जाए तो हर एक रिलीजन की बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि आप माइनॉरिटी को राइट दें, उनके साथ ऐसा जुल्म मत करें। हम तो देखते आ रहे हैं, जब हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम जो है नीचे वीडियो भी चलाएंगे तो इंडियन लोग कहते हैं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आप फेक वीडियोस बनाते हैं। देखिए काफ़ी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को हुकूक दिए जा रहे हैं, काफ़ी जगह हैं लोग जो मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जो ये मंदिर और मस्जिद वाली बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे आके वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में मुसलमान अपने क्यों इबादत गाह उनकी बने, वो वहाँ पे क्यों अल्लाह के जो है ना इबादत करें, उनके क्या नाम है बुत वगैरह के होते पे। वो ये नहीं चाहते कि ना कि अल्लाह ताला की इबादत वहाँ उनके मुल्क में की जाए, वहाँ पे जो है मुसलमान रह सके, सुकून से बच सकें। तो बस क्या कहना चाहेंगी, ज़बरदस्ती जो है नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही कि यहाँ पे नमाज जुमा नहीं पढ़ेंगे, नमाज अदा नहीं करेंगे, आप मुस्लिम लोगों को पकड़ पकड़ के ज़िबा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम बोलें। क्या उन्हें ये हक है कि मुस्लिम लोगों को ऐसा बोलें? वो जी बिल्कुल भी हक नहीं है किसी को भी किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का या अपने रिलीजन में ज़बरदस्ती लेकर आने का। हर किसी के बुनियादी हकूक़ है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया में संभल जामे मस्जिद में आज इंडियन पुलिस ने धावा बोल दिया, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लोगों को शहीद कर दिया गया। बात कीजिए तो ये कैसा काम करवा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट? क्या उन्हें ऐसा करवाना चाहिए? नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, जुमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, ऐसा क्यों कर? देखिए, जब हमारे पाकिस्तान में सिख बरादरी आती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, हर चीज़ की उनकी फ़र्ज़ की जाती है, तो उनके मज़हब को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, हर जगह पे बहुत तरीके से हम चला जाता है। जब मुस्लिम यहाँ पे हर बरादरी को हर चीज़ को यहाँ पे आज़ादी दे रहा है, तो हमारे मुसलमानों को क्यों नहीं आज़ादी दी जा रही वहाँ पे? ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये गलत हरकत की है बहुत ज़्यादा। और ये नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा नहीं कर रहा, और जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ये बहुत दुख की बात है हमें कि एक नमाज के लिए उनको ऐसे नहीं पामाल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, पथराव किया गया, जैसे वो कश्मीर बन गया, भारत जो है वो कश्मीर बन गया था। हाँ जी, ऐसा मतलब जो है ना देखने को आ रहा था। ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। बहरहाल ये हमारे हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, हमारे मुसलमानों के लिए स्पेशली इसको नोटिस लेना चाहिए, ताकि हमारे मुसलमान वहाँ पे सेफली हर जगह अपनी नमाज को कायम दायम रख सकें, आराम से जा सकें और इज़्ज़त के साथ अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में पेश हो सकें और सुकून के साथ इबादत कर सकें। जब इबादत के लिए ही नहीं आगे बढ़ा जा सकता तो कैसे कोई और चीज़ हो सकती है? सर, आप क्या कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे मंदिर भी हैं, यहाँ पे पूजा भी चल रही है, बिल्कुल ऐसे आज चर्च में भी लोग जा रहे हैं, हमने तो माइनॉरिटी को कभी तंग नहीं किया, हमने कभी भी किसी को तंग नहीं किया, हर मज़हब है। इजाज़त ही नहीं देता है, हमारा सलाम इजाज़त नहीं देता है इस बात को, वो गलत कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम तो हुकूमत से यही कह सकते हैं भी हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे मजलूम नहीं करना चाहिए शहीद उनको ऐसे। हमारे मुसलमान हैं, देखें वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी हैं वहाँ पे है, बेशक वो एक अलग कंट्री के अंदर, एक अलग रियासत में, लेकिन है तो वो वी आर मुस्लिम। एज ए मुस्लिम होने के नाते तो मैं ऐसे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि देखें हमारी हुकूमत को कुछ ना कुछ नोटिस लेना चाहिए और वो इस चीज़ को रोकना चाहिए। अब आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल हो सका, तो ये आगे ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला हल हो पाएगा। सर, आपको लगता है कि एक मस्जिद बनी है उसको फिर डिमोलिश करके जी यहाँ पे पहले मंदिर था, अब इनको याद आ रहा है, फिर अंदर विजिट करवाया जा रहा है, नमाजियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क़यामत नहीं है? फिर जाहिर सी बात है, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना वो टेररिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे आप ये फूलों के हार पहना रहे हैं। गैर मुस्लिम है ही झूठे, उनकी किसी बात पे यकीन हम कर ही नहीं सकते, वो फेक है। मुसलमान जो कहता है वो करके भी दिखाता है, इसलिए उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत को सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। स्पेशली देखें अगर वहाँ पे अगर इकट्ठे हो जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, यूनिटी में हाँ जी, यूनिटी में आ जाएं। और स्पेशली मस्जिद को तो बिल्कुल भी वहाँ पे पामाल नहीं करना चाहिए, ना वहाँ पे नमाजी भाइयों को रोकना चाहिए। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है कि पहले मतलब कि वहाँ पे मस्जिद शुरू से ही है वहाँ पे, अब एकदम कैसे अचानक से कैसे वहाँ पे मंदिर रूनुमा हो गया? ये गलत हरकत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ।
कहना चाहेंगे फिर बात आ जाती है कि हमारी इतनी सी न्यूज़ को जो है बड़ा करके जो है दिखा दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में कि मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट कंट्री है, दहशतगर्द कंट्री है, यहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, माइनॉरिटी को राइट हासिल नहीं है। तो आप देखें ना क्या करवा रहे हैं। हमें भी तो चाहिए ना इनकी भी न्यूज़ को उजागर करें, पूरी दुनिया को दिखाएं इनका मकरू चेहरा। साफ ज़ाहिर है, देखें जब सिख बरादरी कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में आता है, हम लोग उनके मुसलमान बहुत इज़्ज़त करते हैं। हालांकि अगर वो यहाँ पे इतने टेररिस्ट हैं तो उनके मज़हबों को भी यहाँ पे इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर मुसलमान पाकिस्तान इतना गंदा है, हर चीज़ के अंदर हमारा नाम टेररिस्ट के तौर पर लिया जाता है, तो फिर सिख बरादरी को यहाँ पर इजाज़त क्यों दी जाती है? नहीं होनी चाहिए। फिर बिल्कुल भी जब हमारे मज़हब को वहाँ पे नहीं है, परमिशन नहीं है नमाज़ पढ़ने की भी, फिर उनके मज़हब को भी यहाँ पे कोई इजाज़त नहीं है किसी किस्म की भी। कैसी तकलीफ होती है जब मुस्लिम लोगों के ऊपर पथराव किया जाता है, शेलिंग की जाती है, फायर लगाए जाते हैं? बहुत तकलीफ़ होती है, दुख भी होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें इत्तेफाक नहीं है। हमें अगर हम मिलकर करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी नज़र में ये कौन करवा रहा है? मोदी करवा रहा है, उनकी सरकार गंदी है, उनकी फ़ौज में नहीं है, मतलब कि नहीं ऐसे होना चाहिए। दुख नरेंद्र मोदी? हाँ जी, नरेंद्र मोदी करवा रहा है ही वही गद्दार है, वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, जलता है मुसलमानों से, वो नहीं चाहता हमारी कंट्री आगे हो। पर अल्लाह हमारे साथ है, हमारे प्यारे मोहम्मद हमारे साथ। इसलिए हमें लास्ट टाइम ये बस बात करना चाहिए कि हमारी जो हुकूमत है उनको चाहिए कि ये सख्त से सख्त अमल लें, वहाँ पे जाके पैगामात पहुँचाएँ, हमारा इंटरव्यू सबको दिखाया जाए। देखें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम सबको यकजा होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। आखिर मुसलमान कब तक जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा? अगर हम आज नहीं खड़े होंगे तो फिर हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते मुसलमानों के लिए। और जो दूसरे ममालिक हैं वो मुसलमानों पर इस तरह ही जुल्म करते रहेंगे। अगर आज आवाज़ नहीं उठेगी तो कभी भी आवाज़ नहीं उठेगी। देखें ये भाई हैं हमारे साथ जो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और आप लोग इनके इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ये पैगामात दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंटरव्यू को देख सकें और उनके अंदर जो सोई हुई कौम है वो जाग सके, ताकि वो दूसरे ममालिक पे हम लोग बता सकें कि मुसलमान किससे कम नहीं है और हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। ठीक है, और इंशाल्लाह रहेगी भी इस चीज़ को। थैंक्स अ लॉट। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है नासिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह की ज़ात का एहसान, शुक्र है मालिक का, और बहुत ही करम है और बहुत खुशी होती है कि जब आपसे ये गुफ्तगू और या आपका ये चैनल दुनिया के सामने जाता है तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ऐसे ही तरक्की देता रहे और ऐसे ही आपका दर्जात बुलंद रखे। और मुसलमान जैसा होने कि के आप नाते जानते हैं कि आज जामे मस्जिद में दावा बोल दिया गया, इंडियन पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, पथराव किया गया, सैकड़ों की तादाद में हमारे मुस्लिम लोगों को शहीद कर दिया गया। वहाँ पे एक सर्वे भी करवाया गया कि यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद जो है वो आपने बनाई है, मस्जिद को डिमोलिश करेंगे। क्या कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द कंट्री है, आप क्या कर रहे हैं? ज़रा बताइएगा, ऐसा उन्हें करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो सल्यूट करता हूँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को, जो कहते थे कि मैं चलता हूँ आगे, इंडिया पे धावा बोलते हैं, मेरे पीछे फ़ौज है और सब वहाँ मेरे पीछे चले दरियाए घोड़ों में डाल दें। ये सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी है। ये तो चाहता नहीं मुसलमानों की इस तरह तरक्की हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसे दुनिया की कोई ताकत नासिर साहब इसे रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि यही हम मशरिक है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाएं आती थी। हम इंशाल्लाह बशर्ते खुदा अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती हमारी नस्लों को हमें कि हम लश्कर तैयबा से उठें और अल्लाह आपको भी इसी तरह हमारी बातें इन तक पहुँचाते रहें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी दुनिया, सॉरी टू से आपकी मैंने आवाज़ रोकी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मेरा इंटरव्यू देख रही है और देखेगी इंशाल्लाह। और मैं यही कहूँगा कि नासिर भाई को आप प्रमोट करें, क्योंकि ये जो हमारी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, आप सबको भी आवाज़ इकट्ठा उठानी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह आज से ही अहद करता हूँ और आज से ही ये याद करता हूँ कि मेरे पास जो भी वसाइल हैं, जितना भी मैं ये कर रहा हूँ, और उनके कश्मीरियों के लिए, उन मुसलमानों के लिए, उन हमारे बहनों भाइयों के लिए मैं आज से ही इनका आधा हिस्सा उन्हें दूंगा। और सब मुसलमानों को मेरी रिक्वेस्ट है कि नासिर भाई को प्रमोट करें ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, ताकि जल्द से जल्द मोदी दहशतगर्द को, इस हिंदुस्तान को, इस पाकिस्तान का मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान ऐसा ही करेंगे, लेकिन फिल फौरदा हमारे जो मुसलमान हैं आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, इन चीज़ों को आप ख़त्म करें ताकि हमारे मुसलमान बहन भाइयों की आप हेल्प करें और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ और नासिर भाई को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इसी तरह हमारी गुफ्तगू, हमारा लहजा आप तक ये पहुँचाते रहेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके और आप भी इन्हें प्लीज़ ज़रा कमेंट और लाइक करिएगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप, इंडियन मुस्लिम जो हैं, क्या आप उनके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये कायद वाच कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कायद का
और हज़रत मोहम्मद डॉक्टर अल्लामा इकबाल का हम शुक्रगुज़ार हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से उठाया गया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना आलम तना फ़ाज़ल दुनिया में वलायत मिली और हमेशा हमेशा मुसलमानों का इसी तरह बोलबाला होता रहेगा और इस सब्ज़ा को कभी भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इंशाल्लाह ये पाक धरती इंशाल्लाह ये मोदी को मुँह तोड़ जवाब देगी। और अल्लामा खालिद साहब रिज़वी अगर आज हयात होते तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता, लेकिन मेरी तमाम हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि जैसे अल्लामा खालिद साहब रिज़वी आवाज़ उठाते थे वैसे आप लोगों को उठानी चाहिए। हमारे बहन भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, मस्जिद को डिमोलिश करना चाहिए, शहीद करना चाहिए? मेरे अल्लाह का घर है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी तुम जितना मर्जी जोर लगा लो और इंशाल्लाह इसी तरह मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती रहेगी और नासिर भाई का चैनल हमारी आवाज़ ये वहाँ तक पहुँचाता रहेगा। और मुझे बहुत उम्मीद है ये दुनिया की कोई ताकत अल्लाह का घर और इन्हें डिमोट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अल्लाह की जहाँ पे इबादत होती है इनके पास क्या है, ये मूर्तियाँ ये चीज़ें। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा नासिर भाई को कि नासिर भाई इसी तरह आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते रहें और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मेरा जहाँ तक हो सका मैं आवाज़ उठाता हूँ। मेरे साथ बाकी भी मुसलमान हैं, आप सब भी आगे निकलें, नासिर भाई की तरह आप भी आगे चलें, हमारी आवाज़ को आप भी इंशाल्लाह प्रमोट करें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ज़रूर हमें कामयाबी और तरक्की मिलेगी और मुसलमानों का हमेशा ही बोलबाला रहेगा। वेरी गुड सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।